किस्म के, उस ज़माने में, बड़ी पुराने ज़माने की बात है, जब जेहलम का पुल सिंगल पुल होता था और बारी बारी लाइन लगा के पहले एक साइड जाती थी, तो उसमें उन्होंने जो बस वेट कर रही है उसके अंदर डिफरेंट बेचने वाले आते हैं, कोई सुरमा बेचने वाला, तो वो बड़ी अच्छी है। तो उस तरह की चीज़ें तो हमारे माशरे में आम है, फुटपाथों पे आप जगह जगह वो है देखते हैं, लेकिन बेसिकली है जी डेफिनेटली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं सारी वक्ती तौर पे बाज़ चीज़ें फ़ायदा भी दे सकती हैं। अब लोग जाने को हकीमों के पास भी जाते हैं, जो है ना होम्योपैथ के पास भी जाते हैं। हर चीज़ में कुछ ना देसी कुछ टोटके जो जी हैं। देसी टोटकों का वक्ती तौर पे बाज़ का तो रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन वो क्योर नहीं देते हैं, सही। बेसिकली सिर्फ ये है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ख़ारिश पहले तो ज़्यादातर आम रूटीन में बच्चों के हवाले से भी होती है। इसको किस तरह होती क्यों है? किसकी असबाब क्या हैं? देखिए, जो स्केबीज़ है प्रॉब्लम, ये जो डिज़ीज़ है, ये बेसिकली कंटेजियस डिज़ीज़ है। कंटेजियस का मतलब होता है एक से दूसरे को लगने वाली। ये एक जरासीम है, जो स्किन में आते हैं और ये एक से दूसरे को लगते जाते हैं, और घर में जितने या एक एरिया में जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएँगे, उतना इस बीमारी को इरेडिकेट करना, इससे जान छुड़ाना मुश्किल होता जाता है। इसलिए कि ये कपड़ों में, जो हम कपड़े यूज़ करते हैं, उनमें भी लग जाते हैं ये जरासीम, उन सबको। अब जब तक कि मेरे सारे वो कपड़े, बेडशीट्स, टॉवल, ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी इन्फेक्टेड हैं। लिहाजा और उस जितने लोग उस फैमिली में रह रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस मदरसे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है जब तक वो सारी चीज़ें उन जरासीमों से पाक होंगी नहीं, तब तक ये बीमारी जान नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये ज़्यादातर मदरसों में हमारा मैंने देखा है, ख़ास तौर पे मदरसों में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। मैंने 1-2 जगह पे जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, उनके करीब मदरसे होते थे, तो हम अपने आरएससी के ऊपर डेली वहाँ से बच्चे बेचारे आते थे और बड़ी मिज़रेबल कंडीशन में आते थे। इन्फेक्टेड स्केबीज़ होती थी, पीप वाले छाले हाथों पे बने होते थे। तो ये थोड़ा-सा लोगों में ये अवेयरनेस देना, और जब क्लिनिक पे भी जब लोग आते हैं, तो वो बात ये कहते हैं, नहीं जी डॉक्टर साहब, मैंने एलर्जी है। फिर मैं उनको समझाता हूँ। तो इसलिए लोगों के लिए जो है ना, मैं ये कोशिश करूँगा बताने की आम सादी सी ज़ुबान में, कि एलर्जी और स्केबीज़ में अलामतों में फ़र्क क्या होता है, ये लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। अब एलर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेरे जिस्म का निज़ाम बर्दाश्त ना करे और ओवर रिएक्ट करे उसको, उसको हम एलर्जी कहते हैं। वो खाने वाली चीज़ हो सकती है, जैसे अंडा, गोश्त, किसी को अंडे ठीक से है। होती है, किसी को गोश्त से होती है, किसी को किसी मेडिसिन से होती है। ठीक है। लगाने वाली चीज़ हो सकती है, कॉस्मेटिक से होती है, डाई से होती है लोगों को। पहनने वाली चीज़ हो सकती है, किसी को रेशमी कपड़ों से होती है, ठीक किसी है। को सिल्वर से होती है। सूंघने वाली चीज़ किसी को परफ्यूम से होती है, डस्ट से होती है, स्मोक से होती है। अब एलर्जी जब होगी तो एलर्जी का टिपिकल ये होगा कि जिस चीज़